हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सराउंडिंग द हेवन के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया कीजिए, चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इरफान के पास एक ट्रेजर आ जाता है, लेकिन वो मोटा आदमी भी इस ट्रेजर के पीछे पीछे इरफान के पास आ जाता है और इरफान को यहाँ पर बुड़बक बनाकर इस ट्रेजर को ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर आ जाता है और वह मोटा आदमी इस ट्रेजर को देखने के बाद इरफान को बोलता है, अगर इस ट्रेजर को मैंने हासिल कर लिया तो मेरे सामने गॉड लोग भी कुछ भी नहीं होंगे। तभी यहाँ पर वो दोनों एल्डर भी आ जाते हैं इस ट्रेजर को देखकर। इसके बाद यहाँ पर डिमन लोगों की राजकुमारी भी आ जाती है। इसके बाद इन लोगों के बीच में यहाँ पर इस ट्रेजर को लेकर फाइट होने लगती है और वो राजकुमारी इस ट्रेजर के पावर को इन दोनों एल्डर के ऊपर यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एल्डर सील बनाकर उस अटैक से बच जाते हैं। लेकिन इसके आसपास में जितने भी स्टूडेंट लोग होते हैं वो सभी इस अटैक के चपेट में आकर मर जाते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को उन दोनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात कर रहे होते हैं। अगर इस लेडी को हम लोगों को यहाँ पर हराना होगा तो हम लोगों के अटैक को कंबाइन करना होगा। यह बोलने के साथ ही ये दोनों लोग यहाँ पर अपने अटैक को कंबाइन करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्कॉचिंग सन अपेयर हो जाता है और यह स्कॉचिंग सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद ये दोनों एल्डर इस अटैक को उस लड़की के ऊपर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये राजकुमारी इस अटैक को देखकर इन लोगों को धन्यवाद करके यहाँ से भाग जाती है और ये अटैक जाकर सीधा चट्टान से लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ तबाही मच जाती है। यहाँ पर ये एल्डर लोगों को जब पता चलता है इस ट्रेजर को लेकर वो राजकुमारी पहले ही भाग गई है, तो ये लोग यहाँ पर थोड़े गुस्से में आ जाते हैं और यहाँ पर ये एल्डर बोलता है, कभी ना कभी तो ये लड़की हम लोगों के हाथ से चढ़ ही जाएगी, तब हम लोग इस ट्रेजर को उसके हाथ से ले लेंगे। फिलहाल के लिए हम लोगों को अभी इस केसल के और भी ट्रेजर को उस केसल से बाहर निकालना होगा। ये बोलकर ये दोनों एल्डर उस केसल की तरफ चले जाते हैं दोबारा से। इसके बाद सिंसिव टोटा हम लोगों को उस मोटे से आदमी और इरफान को दिखाया जाता है, जो कि उस बाउल के ऊपर फ्लाई कर बहुत ही दूर निकल चुके होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक शॉक वेव आता है, जिसकी वजह से इन लोगों का वायलेंस खराब हो जाता है और इन लोगों का यहाँ पर एक क्रैश लैंडिंग होता है, जिसमें ये मोटा आदमी एक गोले के जैसा बन जाता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह से लैंडिंग कर पाता है। लेकिन इरफान यहाँ पर धर्म से जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर इन दोनों को इतने ज्यादा ऊपर से गिरने के बावजूद भी कुछ ज्यादा चोट नहीं आई थी और ये मोटा आदमी खड़ा होकर बोल रहा होता है। यहाँ पर हम लोग इन लोगों की फाइट में शिकार बनते बच गए, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सावधान कर देना चाहता हूँ, अगर तुमने उस समय और अपने पैरों को जरा सा भी बढ़ाया होता तो हम लोग अभी यहाँ पर जिंदा नहीं होते। हम लोगों को तो वो लोग तो कब का ही मार चुके होते और मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी वजह से मारा जाऊं। जिस पर यहाँ पर इरफान इस मोटे से आदमी को बोलता है, मेरा दोस्त पोंगो उस राजकुमारी के पास है, तो ये जानते हुए भी मैं पीछे कैसे रह सकता था। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर ये मोटा आदमी शॉक हो जाता है और वो बोलता है, वो तुम्हारा दोस्त है जिसे डीमन किंग ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। इस बात को यहाँ पर जानने के बाद ये मोटा आदमी इरफान को यहाँ पर दिलासा देने लगता है और वो उसे यहाँ पर बोलता है, तुम कभी भी हार मत मानना और तुम्हें बस हजारों सालों का कल्टीवेशन करना होगा, तभी जाकर तुम डीमन किंग को हरा पाओगे और अपने दोस्त को दोबारा से हासिल कर पाओगे। इस चीज को यहाँ पर सुनने के बाद इरफान को एहसास हो जाता है कि यह मोटा सा आदमी इसका बेइज्जती कर रहा है, जिसकी वजह से वो दूसरी तरफ घूम जाता है। इस चीज को यहाँ पर ये मोटा आदमी भी नोटिस कर लेता है और वो भी यहाँ पर उदास हो जाता है और वो यहाँ पर इरफान से माफी मांगने लगता है और इसे बोलता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पर ये मोटा आदमी ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी आसमान से कुछ लोग गुजर रहे होते हैं ट्रेजर को पकड़ने के लिए। इस चीज को देखकर ये मोटा आदमी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो अभी तुरंत यहाँ पर रेडी हो जाता है और वो इरफान को बोलता है, तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो भी यहाँ से निकल जाता है उन ट्रेजर को हासिल करने के लिए। इस मोटे आदमी के यहाँ से चले जाने के बाद इरफान अपने मन में सोचता है, ये मोटा आदमी बिल्कुल सच बोल रहा था, अगर मेरे दोस्त को हासिल करना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा। इसके बाद वो इस माउंटेन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर वो वोल्केनो था और वो इस जगह पर खड़ा होकर इस माउंटेन को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड आकर इसके सामने गिरती है। इस चीज को देखने के बाद इरफान को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है और वो बोलता है, और एक ट्रेजर मेरे सामने आकर फिर से गिर गया। लेकिन इरफान यहाँ पर जब तक इस ट्रेजर को हासिल कर पाता तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और इस स्वॉर्ड को उठा लेता है और वो बोलता है, अब ये ट्रेजर मेरा है, यह ट्रेजर मेरे से अब कोई नहीं ले सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर और एक बंदा आ जाता है और वो अपने चाबुक की मदद से इस स्वॉर्ड को छीनने लगता है इस बंदे से। इस पर यहाँ पर ये रेड कपड़ों वाला बंदा उस लड़के से बोलता है, तुम यहाँ पर इस ट्रेजर को नहीं छीन सकते हो, क्योंकि इस ट्रेजर को पहले मैंने देखा था और मैंने ही इसे हासिल किया है। लेकिन इस बंदे को इसकी बातें से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इस ट्रेजर को यहाँ पर ले लेता है। इस चीज की वजह से यहाँ पर ये रेड कपड़े वाले लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करके उस बंदे के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा जिसने उसके स्वॉर्ड को छीना था उसी के स्वॉर्ड से यहाँ पर इसकी जान ले लेता
है। इस चीज को यहाँ पर इरफान अपनी आंखों से देख लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके ट्रेजर के ऊपर से अब भरोसा उठ गया था और उसे यहाँ पर अब कोई भी ट्रेजर नहीं चाहिए था। यह सोचकर वो अब आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर इरफान के पास और एक ट्रेजर आकर गिर जाता है। इस ट्रेजर को यहाँ पर इरफान उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को इरफान की तरफ कर देता है और उसे बोलता है, तुम यहाँ पर अगर कोई भी हरकत करोगे तो तुम यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए तुम यहाँ पर इस ट्रेजर को चुपचाप मुझे दे दो। इसके बाद यह बंदा यहाँ पर इस ट्रेजर को उठा लेता है और वो इरफान को बोलता है, अब ये ट्रेजर मेरा है। इसके बाद यह बंदा इन दोनों ट्रेजर को लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक स्वॉर्ड आती है और इस बंदे के यहाँ पर आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से इस बंदे की मौत यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद ये स्पीयर यहाँ पर दोबारा से अपने मालिक के पास चला जाता है और इसका मालिक यहाँ पर एक ड्रैगन के ऊपर बैठकर उड़ रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर ये सोल्जर इरफान को बोलने लगता है, अगर तुमने यहाँ पर इस ट्रेजर को लेने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और अब से यह ट्रेजर जियान फैमिली की प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम इससे अपना नजर हटा लो। ये बोलने के बाद ये वॉरियर यहाँ पर इस ट्रेजर को अपने हाथों में ले लेता है। इस ट्रेजर को अपने हाथ में लेने के बाद इसे वो यहाँ पर जांचने लगता है, लेकिन इस ट्रेजर के यहाँ पर कोई भी खूबी इस वॉरियर को पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से वो इस ट्रेजर को दोबारा से इरफान को दे देता है और वो बोलता है, यह ट्रेजर मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। इस ट्रेजर को इरफान के देने के बाद यह वॉरियर यहाँ से चले जाता है। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस ट्रेजर को उठा लेता है और वो बोलता है, मुझे लगता है यह ट्रेजर कोई मामूली ट्रेजर नहीं, यह बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि यह ट्रेजर किसी चीज का टूटा हुआ टुकड़ा मुझे लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर इस ट्रेजर के बारे में इस मोटे आदमी को भी पता चल जाता है और वो यहाँ पर एक परफेक्ट लैंडिंग के साथ इरफान के पास आ जाता है। और यहाँ पर इस मोटे आदमी के पास 2 ट्रेजर भी होते हैं। यहाँ पर एक ट्रेजर तो उसके बम में घुस गया होता है, जिसे वो निकाल लेता है और वो इरफान से बोल रहा होता है, मैं इन सभी ट्रेजर को बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन तभी इस मोटे आदमी की नजर इरफान के ऊपर पड़ जाती है और उसके ट्रेजर के ऊपर भी, जिसकी वजह से इरफान यहाँ पर उस ट्रेजर को छुपा लेता है। जिस पर यहाँ पर ये मोटा आदमी बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारे पास जरूर ही कोई ट्रेजर है, क्योंकि तुम्हारे फेस के रिएक्शन से मुझे यहाँ पर पता चल गया है। चलो तुम यहाँ पर जल्दी से इस ट्रेजर को मुझे दे दो, क्योंकि उस ट्रेजर में यहाँ पर इविल ऑरा हो सकती है और मैं इस ट्रेजर को लेकर तुम्हारी जान ही बचा रहा हूँ। जिस पर इरफान यहाँ पर इस मोटे आदमी के सामने एक शर्त रख देता है इस ट्रेजर को देने के लिए, जिस पर ये मोटा आदमी बोलता है, तुम्हारी शर्त क्या है? तो इस पर इरफान बोलता है, मैं आपसे उस टेक्निक को सीखना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप यहाँ पर इविल स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो। जिस पर वो मोटा आदमी यहाँ पर बहुत ही लंबी चौड़ी भाषण देने लगता है और वो यहाँ पर इरफान को दोबारा से बेवकूफ बनाकर इस ट्रेजर को हासिल करना चाहता था और वो इरफान के पीछे भी चला जाता है और वो अपने मकसद में यहाँ पर कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पर इरफान के हाथ से उस ट्रेजर को छीन लिया होता है। और यह मोटा आदमी जब इस ट्रेजर को जांचता है तब उसे पता चलता है यह तो एक मामूली कॉपर का टुकड़ा है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आ जाता है और वो इरफान को बोलता है, तुम इस मामूली टुकड़े के लिए मेरे साथ यहाँ पर झूठ बोल रहे थे। जिस पर यहाँ पर इरफान भी इस मोटे आदमी को बोलता है, आप भी तो यहाँ पर मुझे उस टेक्निक को नहीं सिखा रहे थे, आपको यहाँ पर जैसे ही मौका मिला आप यहाँ पर उस ट्रेजर को मेरे हाथ से छीन लिए। इस पर वो मास्टर यहाँ पर बोलता है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी की कोई भी गारंटी नहीं लूंगा। यह बोलने के बाद यह मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते इस ट्रेजर को इरफान को दे देता है। इसके बाद इरफान यहाँ पर इस ट्रेजर को उठा लेता है और वो बोलता है, कोंगो मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया में किसी के साथ भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे यहाँ पर कितनी भी खतरनाक प्रैक्टिस क्यों ना करना पड़े और मुझे कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना करने पड़े, मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। इसके बाद वो इस ट्रेजर को देखकर बोलता है, मुझे नहीं लगता कि यह ट्रेजर कोई मामूली टुकड़ा है। इरफान के यहाँ पर यह बोलने की ही देरी थी, यह जेट का टुकड़ा फट से यहाँ पर इरफान के बॉडी के अंदर चला जाता है और उसके बॉडी के मेरिडियन के पास जाकर उसके उस सील को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद यह जेट का टुकड़ा वहीं पर स्टॉप हो जाता है। हम देखते हैं वो सील यहाँ पर चारों तरफ इस जेट के चक्कर लगा रही होती है। इस चीज के बारे में जब यहाँ पर इरफान को पता चलता है तो ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है।